अदालत में अब तैयबा राजा, सनम जवेद और इसके साथ साथ खतीजा शाह से मुतल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जो है वो उनको परसों यानी कि पेश किया जाए। ये जराए कह रहे हैं, जराए की ये खबर है। दूसरी जानब जो है वो हमारे जराए जो कह रहे हैं कि खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है, ऐसी जो है वो इसमें इस किस्म की हकीकत नहीं है, चूंकि खवातीन के जो चल है उसमें कोई भी मर्द जो है वो नहीं जा सकता। 7 खवातीन है, आलिया हमजा है, मरियम मिजारी है और इसके साथ साथ तैयबा राजा और इसके अलावा सनम जवेद जो है वो इनकी शिनाख्त पेड का अमल मुकम्मल हो चुका है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब ऑर्डर जो है वो अपना कुछ ही देर तक जो है वो जारी करेंगे। आज रात जो है वो तफ्तीशी के हवाले ये ऑर्डर जो है वो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तैयबा राजा और सनम जवेद समेत दीगर जो 7 खवातीन जुनाह हाउस हमले केस में जो है वो शिनाख्त पेड पर जेल में है, उन हवाले से बड़ी जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि आज इस केस में क्या अहम डेवलपमेंट हुई है। आज जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी अदालत के मजिस्ट्रेट ने जो है वो जाकर शिनाख्त पेड का कोट लखपत जेल में जो है वो अमल मुकम्मल किया है। जो खवातीन है जिनमें 7 खवातीन है, आलिया हमजा है, मरियम मिजारी है और इसके साथ साथ तैयबा राजा और इसके अलावा सनम जवेद जो है वो इनकी शिनाख्त पेड का अमल मुकम्मल हो चुका है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब ऑर्डर जो है वो अपना कुछ ही देर तक जो है वो जारी करेंगे। आज रात जो है वो तफ्तीशी के हवाले ये ऑर्डर जो है वो कर देंगे। ये शिनाख्त पेड का अमल किस तरह से होता है, शिनाख्त पेड कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि 30 मई को पेश करना था तैयबा राजा, सनम जवेद को अदालत में, दहशतगर्दी अदालत में जो है वो उनको पेश नहीं किया गया। इसकी रीजन क्या है, क्यों जो है वो शिनाख्त पेड अमल में नहीं आ सकी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि यह हाई प्रोफाइल केस है, मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रिटेन दायर की हुई है, जिसके बाद दौलत जो फाइल है वो लाहौर हाई कोर्ट में आती है। जिस शहरी की जो है वो यहाँ पर पिटिशन दायर की हुई है, मुख्तलिफ शहरियों ने जो है वो ये कहा है कि हमारे बच्चे गायब हैं, उनको जो है वो कहाँ पे हैं हमें बताया नहीं जा रहा। तो वो सिर्फ फाइल जो है वो मुकम्मल फाइल लाहौर हाई कोर्ट में आती है और वो पूरा दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही मुख्तलिफ केसेस चूंकि समाअत होती है, सारा दिन यहाँ पर गुजर जाता है, जिसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस नहीं होता। जरा ये कह रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो तफ्तीशी जो कि अदालत के रूबरू गुज़श्ता समाअत पर पेश हुआ था और अदालत ने 30 मई तक तैयबा राजा, सनम जवेद समेत दीगर खवातीन की शिनाख्त पेड मुकम्मल करने का हुक्म दिया था और 30 मई को उनको अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए थे। अब जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानब से मजीद अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि सनम जवेद, तैयबा राजा, खतीजा शाह समेत दीगर की शिनाख्त पेड का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, लिहाजा उसमें जो है वो हमें मजीद मोहलत दी जाए। ये जो है वो कल 3:30 बजे तफ्तीशी अफसर की जानब से ये दरख्वास्त आई थी, जिस पर जो है वो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब किया था। तफ्तीशी अफसर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बर वक्त पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद जो है वो आज इस दरख्वास्त पर कार्रवाई हो रही है और तोसी मांग रही है पुलिस जो है वो। इसके साथ साथ दूसरी जानब शिनाख्त पेड का अमल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। शिनाख्त पेड जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाती है। जेल के अंदर जो है वो दीगर जो खवातीन के हवाले से आपको बताऊंगा, खवातीन से दीगर मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों जेलों में कैद हैं, उनको भी लाइनों में बैठा दिया जाता है और उनके चेहरे जो है वो लाइनों में बैठाकर जो है उनको तफ्तीशी या पुलिस अफसरान जो है वो उनको शिनाख्त करते हैं कि ये मौका वारदात पे मौजूद था या फिर नहीं। अगर जो है वो गलत औरत यानी कि जो जेल में कैद है उसको उठा लिया जाए तो वो फिर जो है वो समझा जाता है कि इसको जो है वो तफ्तीशी को इतना मुकम्मल इनके बारे में इल्म नहीं है। ये दीगर खवातीन हैं जो कि जेल की ही मुख्तलिफ केसेस के अंदर कैद हैं। अगर जो है वो दुरुस्त शिनाख्त पेड का अमल मुकम्मल किया जाए तो उसमें एक लाइन में जो है वो 7 खवातीन को बैठाया जाता है, 7 मुलजमान को बैठाया जाता है। उसमें जो है वो 2 खवातीन जैनमन जो इस मुकदमे के रिलेटेड होती हैं उनके अंदर जो है वो होती हैं और बाकी 4 खवातीन 5 खवातीन होती हैं वो जो है वो दूसरी जो है वो जेल की मुख्तलिफ मुकदमात में की जो खवातीन होती हैं वो उनको बैठाया जाता है। इसके बाद जो है वो जब तफ्तीश का अमल मुकम्मल, जो शिनाख्त पेड का अमल जो मुकम्मल किया जाता है तो उसके बाद जो है वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो अपना एक ऑर्डर जारी करता है और उसके बाद जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले वो ऑर्डर करता है, जिसके बाद तफ्तीशी अफसर जो है वही ऑर्डर लेकर मुतल्लिका अदालत में जाता है और मुलजमान की तलबी लगवाता है। मुलजमान को अदालत तलब करती है, उसके बाद फिजिकल रिमांड जो है वो
जिनको शनाख्त कर लिया जाता है उनको फिजिकल रिमांड पे पुलिस लेती है, अदालत से इस्तदा करती है, जबकि जिनको शनाख्त नहीं किया जाता, जिन खवातीन या मुलजमान को, उनको डिस्चार्ज किया जाता है, उनको रिहा मुतल्लिका अदालत कर देती है। ताहम जो है वो अदालत में अब तैयबा राजा, सनम जवेद और इसके साथ साथ खतीजा शाह से मुतल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो उनको परसों यानी कि पेश किया जाए। ये ज़राए कह रहे हैं, ज़राए की ये खबर है, ये हतमी खबर नहीं है। आज चूंकि शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हुआ है, अभी ऑर्डर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट हवाले करेगा तफ्तीशी अफसर के, और तफ्तीशी अफसर जो है वो इन खवातीन की तलबी लगवाएगा। दूसरी जानब जो है वो हमारे ज़राए जो कह रहे हैं कि इनके साथ, खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है। ऐसी जो है वो इसमें इस किस्म की हकीकत नहीं है, चूंकि खवातीन के जो सेल हैं उसमें कोई भी मर्द जो है वो नहीं जा सकता, उसमें किसी किस्म की जो है वो मर्द की वहां पर बिल्कुल अलाउ नहीं है। और इस हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो बेबुनियाद हैं। पुलिस ज़राए से भी बात हुई है और पुलिस के अफसरान भी इससे मुतल्लिक जो है वो अपडेट कर चुके हैं कि खवातीन के साथ गैर इंसानी और हिरासमेंट के जो इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं, उसमें हकीकत कुछ नहीं है। तो लिहाजा अब जो है वो जिन जिन खवातीन को शनाख्त किया गया है, कौन कौन खवातीन हैं और किन किन को खवातीन को शनाख्त नहीं किया गया, ये हम आने वाली वीडियोज़ के साथ जो है वो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।